अब बात करते हैं कार्डिनैलिटी बेस्ड प्रॉब्लम। तो ये होता है जेईई का सबसे फेवरेट टॉपिक, और यहां से अब आपकी थ्योरी यहां तक पूरी कंप्लीट हो गई। ये लास्ट सेट ऑफ थ्योरी था जो आपको पढ़ना था सेट्स में, सेट थ्योरी में अब इससे ज्यादा आगे कोई थ्योरी नहीं है। अब इसके बाद आता है सिर्फ सवाल, क्वेश्चंस, और क्वेश्चन सबसे ज्यादा कार्डिनैलिटी बेस्ड प्रॉब्लम से आता है जेईई में। ठीक है, जेईई का ये फेवरेट है। तो चलिए देखते हैं कार्डिनैलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या है। तो कार्डिनैलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स में जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर ए यूनियन बी होगा तो ए यूनियन बी का मतलब x1 प्लस x2, ये ए हो गया, x2 प्लस x3 बी हो गया, और ए यूनियन बी का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, अगर ए इंटरसेक्शन बी कोई पूछे तो x2। तो अब मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये सवाल, अब ये सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में है एक स्कूल है, एवरी टीचर टीचर्स ईदर मैथ्स और फिजिक्स, इफ 15 टीच मैथ्स 24 टीच फिजिक्स while 6 टीच बोथ। तो अब यहां से तुम डेटा उठाते चलो और देखो कितने मक्खन तरीके से ये वेन डायग्राम में बन जाएगा। बोल रहा है 15 टीच मैथ्स, 24 टीच फिजिक्स और 6 टीच बोथ, मतलब फिजिक्स और मैथ दो ही चीज दिख रहे हैं, दो एलिमेंट। तो मैंने एक गोला बना दिया फिजिक्स का, एक बना दिया मैथ्स का, ये है फिजिक्स, ये है मैथ्स। अब हमको बोला जा रहा है 6 ऐसे टीचर्स हैं जो दोनों पढ़ाते हैं, तो फिजिक्स और मैथ्स का कॉमन एरिया 6, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाने वाले टोटल, सॉरी मैथ्स पढ़ाने वाले टोटल 15 है, तो 15 में से 6 तो यहां आ गए, तो बचा 15 में से 6 क्या बचा, 9, तो 9 इधर होंगे। देखो ना, 9 और 6 15, तो टोटल मैथ्स का 15 होना चाहिए। वैसे ही 24 टीचर्स फिजिक्स, 24 लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो 6 यहां पे बैठे हैं, ये फिजिक्स भी पढ़ाते हैं ना, तो बचा हुआ 18 टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, पर ये 6 ऐसे हैं जो फिजिक्स मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं। तो टोटल 18 6 24 हो गया, 24 टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं। क्लियर। अब हमसे क्या पूछा, देन फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, तो 18 प्लस 6 24, 24 और 9 24 और 9 33, तो टोटल टीचर्स कितने हुए 33। ये अगर आपसे शब्दों में पूछा था, डायग्राम से बहुत आराम से आंसर आ गया। अगर तुम डायग्राम से नहीं निकालना चाहते तो तुम यही लिखते कि नंबर ऑफ टोटल टीचर जो पूछा है, तो नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथमेटिक्स पूछा है आपसे, फिर आप ऐसा लिखते फिजिक्स यूनियन मैथमेटिक्स। क्लियर है, तो उससे भी वही सेम नंबर आता। अब द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स ओनली, सिर्फ फिजिक्स जो पढ़ाते हैं, फिजिक्स मैथ्स दोनों नहीं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले, तो ये दिख रहा है साफ साफ, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले 18 है। तो एक बार तुमने जैसे ही डायग्राम बनाया, सारे क्वेश्चन झट 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 बनने शुरू होते हैं बहुत आसानी से। तो ये इतने आसानी से आ गया, कुछ लिखना भी नहीं पड़ा, बस 2 गोले हमने बनाए और इतना सारा सवाल आसानी से हो गया। अभी मैं जेई के प्रॉब्लम भी तुमको दिखाऊंगा, इनफैक्ट ऐसे ही सवाल जेई में आते हैं, तो तुमको लगेगा जेई के सवाल भी बहुत आसान है। देखो आगे बढ़ते हैं। तो 33 टोटल टीचर्स, और टोटल टीचर्स के बाद नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स ओनली 18। अब अगला सवाल, इन अ क्लास 60% पास्ड देयर फिजिक्स एग्जामिनेशन एंड 58% पास्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, 60% फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 58, ठीक है। एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड बोथ देयर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने दोनों पास किया। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो कि हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड बोथ। बोथ पूछा है मतलब जरूर इंटरसेक्शन पूछा होगा, फिजिक्स और मैथ्स का इंटरसेक्शन पूछा होगा। तो अगर फिजिक्स और मैथ्स का इंटरसेक्शन पूछा है, हमेशा याद रखिएगा जब भी इंटरसेक्शन पूछे और वो दिया हुआ नहीं हो, तो जनरली हम डायग्राम को अवॉइड करते हैं, क्योंकि डायग्राम वाले सवाल तभी बन पाएंगे जब आपका बोथ वाला वैल्यू क्वांटिटी दिया हुआ हो, अदरवाइज मुश्किल होगा। बन तो ऐसे इससे भी जाएगा, लेकिन थोड़ा समझना पेचीदा होगा, तो मैं तुमको फॉर्मूले से पहले समझाता हूं। तो यहां पे अगर नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथमेटिक्स, अब ये वाला समझाता हूं अभी होगा क्या, बट फॉर्मूला तो ये होता है नंबर ऑफ फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ मैथमेटिक्स माइनस नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, दोनों में जो कॉमन है। तो हमसे पूछा है बोथ, तो बोथ का उल्टा जो होता है वो ये होता है फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स। एक बात बताओ, क्लास में 60% पास फिजिक्स, 58% पास मैथमेटिक्स, तो टोटल पास परसेंटेज क्या होगा। तो टोटल पास परसेंटेज या टोटल परसेंटेज तो हमेशा 100 ही होता है, 100 के ऊपर परसेंटेज तो जाता ही नहीं है, और यूनियन का मतलब ही होता है टोटल। तो अगर फिजिक्स यूनियन मैथ्स पूछा है तो ये वैल्यू नहीं दी हुई है, पर आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा ये जरूर 100% होगा, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होता है। तो अब ये कॉमन सेंस से जैसे ही तुम समझे, अब सवाल बन जाएगा। ये 100 है, नंबर ऑफ फिजिक्स पास परसेंटेज ये 60 है, प्लस नंबर ऑफ मैथ 58 है, माइनस नंबर ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ, ये पूछा है आपसे। इसको इधर ले आओ, नंबर ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू 60, इसको उधर ले जाके ये आंसर आ गया 18%। तो हेंस दिस इज द आंसर। सबको समझ में आया, क्लियर है। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, चल भाई आगे बढ़ते हैं। तो 18 इज द आंसर। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
अब ये सवाल कहता है इन अ टाउन ऑफ 840% 450 रीड्स हिंदी, ठीक है, तो 840% टोटल है इन अ टाउन है, तो ये टोटल है, तो जरूर समझ गए हो क्या कि ये यूनियन वाला वैल्यू दिया है, मतलब जो भी हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही है शायद, तो ये हिंदी यूनियन इंग्लिश दिया हुआ है, टोटल 840, 450% रीड हिंदी, ठीक है, और 300% रीड इंग्लिश एंड 200 रीड बोथ, तो बोथ वाला है, इसका मतलब जरूर ये इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। तो अब यहाँ तो सब कुछ दिया हुआ है, पूछा क्या है, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नीदर, अच्छा तो ये यूनियन नहीं दिया भाई, ये गलत हो गया, गलत इसलिए हो गया क्योंकि मैंने आखिरी लाइन पढ़ा नहीं था, तो ये यूनियन क्यों नहीं दिया है ये अभी बताते हैं, ध्यान से देखो समझो। अब जैसे हमारे पास ये सारा डेटा दिया हुआ है, इससे पहले डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम बनाया, ये हिंदी का डायग्राम, ये इंग्लिश का डायग्राम, ये है हिंदी पढ़ने वाले, ये इंग्लिश पढ़ने वाले, ठीक है। अब हमारे को बोल रहा है 200 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ने वाले इधर आ गए 200। अब हिंदी पढ़ने वाले टोटल कितने थे, तो 450 थे, 450 रीड हिंदी, इस 450 में 200 इधर बैठा है, तो बचा हुआ 250 इधर बैठेगा, 250 प्लस 200 450 हो गया हिंदी का गोला। अब वैसे ही इंग्लिश पढ़ने वाले 300 कितने हैं, 300 इंग्लिश वाले, तो 200 इधर बैठे हैं, 100 इधर आ गए, 100 200 300 हो गया इंग्लिश। अब मेरे को ये बताओ टोटल लोग पढ़ते कितने हैं, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, तो 250 प्लस 200 450, 450 प्लस 100 550, 550 पीपल टोटल पढ़ते हैं। अब शहर में लोग कितने हैं 840, तो जाहिर सी बात है 550 लोग पढ़ रहे हैं, तो बचे हुए लोग नहीं पढ़ रहे हैं तभी ना, तो इसका मतलब यूनियन का सेट बड़ा हो गया, और इस बार यूनियन का सेट बड़ा हुआ तो अंदर 550 है, तो बाहर कितना बैठेगा, तो 540 300 290 हो गया, 290 बाहर होंगे। अब सबको ऐड कर लो तो देखना टोटल 840 आ रहा होगा, टोटल 840 का यूनिवर्सल सेट बन गया। 840% इन अ टाउन, तो ये मान ले रहे हैं टाउन का डब्बा है, और इस टाउन के डब्बे में हिंदी पढ़ने वाले 450, इंग्लिश पढ़ने वाले 300, तो टोटल पढ़ने वाले लोग 550, 550 में 290 ऐड करोगे तो 550 290 इज 840, वो 840 का टोटल टाउन आ गया। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये कुछ भी नहीं, बस सिंपल सा नंबर खेलना है, नंबर के साथ खेलना है, इधर से उधर उधर से इधर, दैट्स इट, एक सिंपल सा गेम जैसा महसूस होगा। क्लियर? तो आ गया आंसर। एंड हेंस हमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नीदर, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं या अनपढ़ हैं ऐसा मान लो, तो ये लोग हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, 290, आंसर इज 290। क्लियर? चल भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ जी, अब अगला सवाल, अब आते हैं 3 वाले पे। ये 3 वाला है, हाँ 3 वाला है, 3 वाला है ना, हाँ 3 वाला है। अब ये 3 वाले को देखो जरा, मजा आएगा। और कहता है इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स, ठीक है, हु अपीयर्ड इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन एमएसटीसीटी, तो 35 बच्चा एमएसटीसीटी में फेल किया, 40 बच्चा एआईट्रिपल में फेल किया, 40 बच्चा आईआईटी में फेल किया, 20 फेल्ड इन एमएसटीसीटी एंड एआईट्रिपल, अच्छा, 17 इन एआईट्रिपल एंड आईआईटी, अच्छा, 15 इन एमएसटीसीटी एंड आईआईटी, अच्छा, एंड 5 फेल्ड इन ऑल 3 एग्जामिनेशंस, 5 ऐसे बच्चे हैं जो सारे एग्जाम फेल कर गए तीनों, ठीक है। तो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स फलाना ढिमकाना, तो पहले इसको समझो बनेगा कैसे। तो 3 है, मतलब 3 गोले बनेंगे, तो एक गोला ये, दूसरा गोला ये, और तीसरा गोला ये। अब सबसे पहला हम किसको बनाते हैं, तो पहला है एमएचटीसीटी, एमएचटीसीईटी। दूसरा गोला किसका है भैया, दूसरा गोला है एआईट्रिपल का, एआईट्रिपल। तीसरा गोला किसका है, तो तीसरा गोला है आईआईटी, आईआईटी सबसे नीचे सबसे हम्बल। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, अब आखिरी लाइन से हम जाएंगे, 3 इतना सारा डेटा है तो आखिरी लाइन से जाना बुद्धिमानी है। 5 फेल्ड इन ऑल 3 एग्जामिनेशन, ऑल 3 मतलब तीनों में, तो तीनों में मतलब वो वाला हिस्सा होगा 5 जो तीनों में कॉमन है। तो देखो तीनों में कॉमन वाला हिस्सा यही है ना, एकदम बीचों बीच वाला, तो यहां की वैल्यू बनेगी 5, बन गई 5। अच्छा उसके बाद अब पीछे से चलो, अब कह रहा है 15 इन एमएचटीसीटी एंड आईआईटी, आईआईटी और एमएचटीसीटी में मिला के जो दोनों का कॉमन एरिया है वो 15 होना चाहिए, 15 इन एमएचटीसीटी एंड आईआईटी। तो एमएचटीसीटी और आईआईटी ये दोनों हिस्सा, इसका कॉमन हिस्सा ये वाला है, देखो तो ये हिस्सा कॉमन है, सॉरी ये हिस्सा कॉमन है, हाँ जी ये कॉमन है। ये कॉमन हिस्से को कितना होना है 15, 15 में से 5 इधर है तो बचा हुआ 10 इधर बैठेगा, तभी तो 10 और 5 15, ये पूरा व्हाइट वाला हिस्सा 15 हो गया। और ये बोला भी था 15 इन एमएचटीसीटी एंड आईआईटी। अब उसी के पहले वाला लाइन 17 इन एआईट्रिपल एंड आईआईटी, तो एआईट्रिपल और आईआईटी का कॉमन जो एरिया है ये कॉमन एरिया, इस कॉमन एरिया में कितना आना चाहिए 17, 5 यहां बैठा है तो बचा हुआ 12, यहां 12 और 5 17।
क्लियर है? तो 12 and 5 17। अब इसके बाद 20 फेल्ड इन MHTCT एंड AIEEE। MHTCT और AIEEE में 20 है कॉमन वाले एरिया में। अब ये कॉमन वाला एरिया, ये लंबा वाला, इसमें 5 यहां आ चुका है, तो बचा हुआ 15 यहां आएगा, तभी तो 15 और 5 20 होंगे, तो हो गया 15 और 5 20। अब इसके बाद जो वैल्यूज है, अब इससे और पीछे चलते हैं, तो MHTCT AIEEE हो गया 20 फील्ड। अब उसके बाद 40 का नंबर है IIT का, टोटल नंबर 40 है किसका? IIT का। तो IIT का 40 नंबर बनाओगे, IIT का गोला नीचे वाला, तो यहाँ 10 और 5 15, 15 और 12 27, 27 और टोटल बनना है 40, तो इसका मतलब 27 में 13 ऐड करोगे तो 40 आ जाएगा। देखो 13 और 12 25, 25 और 5 30, 30 और 10 40, हो गया IIT वाला गोला 40 का। क्लियर? अब उसके और पहले चले तो 14 AIEEE में भी 40 है, तो 15 और 5 20, 20 और 12 32, तो बचा हुआ 8 इधर आया। क्लियर है? हाँ जी। तो अब 15 5 20 20 और 32 हो गया। उसके बाद MHTCT में कितने थे? 35। ये MHTCT का गोला 35, तो 15 और 5 20, 20 और 10 30 30, तो बचा हुआ 5 इधर आएगा, 5 और टोटल 30 35 हो गया, 35 इन MHTCT। क्लियर? अब ये जैसे ही समझ गए, अब एक बार इस सबको जोड़ दो, देखो कितने के बराबर आ रहा है। तो 5 और 15 20, 20 और 8 28, 28 और 12 28 और 12 28 और 12 40, 40 और 13 40 और 13 53, 53 एंड 10 53 एंड 10 63, 63 एंड 5 63 एंड 5 68। तो अच्छा, ये टोटल जो इनसाइड वाला है 68 है, मतलब 68 बच्चा टोटल फेल हुआ है, चाहे एक में, चाहे दो में, चाहे तीन में। 68 बच्चा यूनिक है। मतलब अगर मुझसे या यूनिक पूछो, फेल्ड पूछो, या फिर मेरे से पूछ लो कि MHTCT यूनियन AIEEE यूनियन IIT, तो ये तीनों का यूनियन 68। अब ध्यान देना, हमारे पास टोटल बच्चा कितना था? 200। तो इसका मतलब अगर मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊं, तो इस यूनिवर्सल सेट में 68 बच्चा अंदर बैठा है, इसका मतलब बाकी बाहर बैठा होगा। तो 68, 200 में से 68 हटाओगे तो कितना आएगा? 132। मतलब 132 ऐसा बच्चा है जो पास्ड है। समझ पाए? 132 बच्चा बाहर बैठा है जो पास किया हुआ है। तो ये अंदर वाला फेल वाला है, तो बाहर वाला नॉट फेल है, नॉट फेल में मतलब पास्ड है। तो डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन में जो बच्चा फेल नहीं किया वो कौन है? वो 132 है जो पास कर गया, क्योंकि ये किसी भी फेलियर वाले सर्कल में नहीं बैठा हुआ है। और फेल्ड इन AIEEE या फिर IIT, तो AIEEE या फिर IIT, मतलब AIEEE और IIT वाले गोले को जोड़ दो। तो इन दोनों गोले को जोड़ने कर, इंडिविजुअल जोड़कर निकालोगे, उससे बेहतर ये है कि देखो इन दोनों गोलों में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसमें बस ये 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 ऐसा है जो ना AIEEE में है ना IIT में है ना। तो अगर इन दोनों गोले को जोड़ोगे, इसका मतलब 68 में से 5 माइनस कर दो, तो 68 में से 5 माइनस करोगे, मतलब आंसर इज 63। क्लियर है कि ये AIEEE का गोला और ये IIT का गोला, ये दोनों को टोटल जोड़ेंगे, तो टोटल जो हमने पहले जोड़ा था 68, उसमें बस ये 5 ही तो नहीं है, 5 को हटा दिया, बाकी सब जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो आंसर इज 63। देखो कितने आसानी से ये इतना बड़ा सवाल हो गया। अदरवाइज इसको सॉल्व करने बैठते तो देखो कितनी लंबी जान लगती। किताबों में ऐसे ही सॉल्व करता है, या फिर जो जनरल बच्चा, नॉर्मल बच्चा होता है जो नहीं जानता है तरीका, वो ऐसे सॉल्व करता है। तो ये हो गया टोटल 68। अगर आप वेन डायग्राम से सॉल्व कर रहे हो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चल भाई, अब एक और सवाल है ऐसा ही 3 वाला, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। चलो भाई, इन अ क्लास एवरी स्टूडेंट प्लेज ईदर क्रिकेट और हॉकी और बैडमिंटन। तो यहां 3 चीज की बन रही है, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। मैं पहले ही बना लेता हूं, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। ठीक है, बना लिया भाई। तो अब 10 प्ले क्रिकेट, 15 प्ले हॉकी, 20 प्ले बैडमिंटन, 5 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, 2 प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन एंड 5 प्ले बैडमिंटन एंड क्रिकेट एंड 2 प्ले ऑल द गेम्स। तो ये लास्ट वाला लाइन पकड़ो, 2 प्ले ऑल द गेम्स। तो ये जो 2 प्ले ऑल द गेम्स हैं, तो जाहिर सी बात है 2 वाला जो नंबर है वो यहां आएगा, ऑल द गेम्स, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। ठीक है, अब पीछे जाना शुरू करते हैं वापस से। तो 5 प्ले, आखिरी में नंबर है 5 प्ले बैडमिंटन एंड क्रिकेट। बैडमिंटन और क्रिकेट का नंबर जो है वो 5 है, कॉमन वाला। तो बैडमिंटन एंड क्रिकेट प्ले करने वाले 5 हैं, इन दोनों के बीच का कॉमन, इन दोनों के बीच का कॉमन ये वाला हिस्सा है, इसमें 2 ऑलरेडी बैठ चुका है, तो बचा 3 इधर आएगा, 3 + 2 5 हो गया। अब
टू प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन, हॉकी और बैडमिंटन, हॉकी एंड बैडमिंटन का कॉमन एरिया ये है, इस कॉमन का टोटल वैल्यू होना चाहिए 2। अब 2 तो यहां ऑलरेडी आ चुका है, तो इधर जो बचा हुआ रीजन है उसमें क्या आएगा, उसमें कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। मतलब हॉकी और बैडमिंटन में जो कॉमन थे वो कॉमन तीनों में है, ये वही 2 बच्चे हैं। अब ऐसा हॉकी और बैडमिंटन अलग से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर 2 दिया है, 2 प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन। अब नेक्स्ट इससे इधर आगे क्रिकेट एंड हॉकी 5 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, तो क्रिकेट और हॉकी को कॉमन, क्रिकेट और हॉकी को कॉमन ये वाला, ये है 5 मतलब यहाँ 3 आ जाएगा, तभी तो 3 और 2 5 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद 20 प्ले बैडमिंटन, 20 प्ले बैडमिंटन, तो बैडमिंटन का जो गोला होना है वो 20 का होना है, तो 3 और 2 5, 5 और 0 5, तो 5 इधर आ गया, बचा हुआ 15 इधर आ जाएगा, तो 15 और 5 20, तो 20 प्ले बैडमिंटन। 15 प्ले हॉकी, हॉकी कितना है 15, तो 3 और 2 5 यहाँ आ गया, 5 इसका मतलब 10 यहाँ आएगा, 10 और 5 15, क्लियर। और उसके बाद 10 प्ले क्रिकेट, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 इधर आ गए हैं, तो बचे हुए 2 इधर होंगे, तभी 2 और ये सारे मिला के टोटल 10 हो गए, तो 10 हमने बना दिया टोटल। अब हाउ मेनी प्ले एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम्स, सवाल क्या पूछा है, कितने ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही गेम खेलते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम्स, सिर्फ एक गेम खेलने वाले ऐसे कितने लोग हैं, तो सिर्फ एक गेम खेलने वाले एक, ये 2, ये 10 और ये 15, यही ये 15 2 और 10 यही लोग हैं ना जो सिर्फ एक ही गेम खेलते हैं, तो 2 और 10 12, 12 और 15 27, तो आंसर क्या आ गया 27। डायग्राम से आंसर सुपर सिंपल, ठीक है, सबको समझ में आया, तो हेंस वी हैव गॉट दिस, आंसर इज 27, ठीक है। तो अगर डायग्राम से सॉल्व करोगे बहुत आसान होगा, अदरवाइज तो फिर देख ही रहे हो कितना बड़ा राम कहानी, कितना घिचर पिचर है, सुपर आसान हो गया डायग्राम से, क्लियर। चलो अब देखो ये 2-3 सवाल जो मैंने कराया, अब उसके बाद मैं तुमको दिखा रहा हूं, देखो जेडब्ल्यू में ऐसे सवाल आते हैं एग्जैक्टली जो मैंने अभी जैसे प्रैक्टिस कराया, देखना ऐसे ही आया, और ये बहुत रीसेंट वाला, ऐसा नहीं बहुत पुराना है। तो अब जैसे मान लो इन अ क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स नंबर 1 to 40 ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स कोर्स, क्या ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स कोर्स के लिए कितने बच्चे ऑप्ट किए होंगे, ऑल इवन नंबर 1 से लेके 140 में इवन नंबर होते कितने, 70, बिकॉज 70 इवन होगा, 70 ऑड, मतलब मैथमेटिक्स कोर्स ऑप्ट करने वाले बच्चे कितने हैं 70। कौन कौन है, जो 2 के मल्टीपल है, क्लियर, हाँ जी क्लियर। फिर दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फिजिक्स, तो फिजिक्स ऑप्ट करने वाले जो 3 के मल्टीपल वाले हैं ये कितने होंगे, तो भैया 1 से लेके 140 के बीच में 3 से मल्टीपल वाले नंबर कितने हैं, थोड़ा निकालो, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 4, तो ये 1 3 4 और 2 1 3 एक मिनट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 138, 8 और 1 9 3 12, हाँ 138 होना चाहिए, 138 3 से डिविजिबल लास्ट नंबर है, तो 138 को 3 से करो तो 4 3 12 और 1 18 6 46 हो गया, मतलब 46 ऐसे नंबर्स हैं फिजिक्स वाले, क्योंकि ये 46 नंबर्स डिविजिबल बाय 3 होते हैं, ठीक है। and those whose number is divisible by 5 opted for chemistry, तो केमिस्ट्री ऑप्ट करने वाले 5 के मल्टीपल हैं, तो 5 के मल्टीपल कितने होंगे, तो 140 ही 5 का मल्टीपल है, इसको करो 5 दूनी 4 28, तो ये 28 आ गया। तो देखो मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का आप जेई ने क्या किया ना, सवाल वही पूछा है सेम जैसे पीछे पूछ रहा था, बस इसने थोड़ा सा अंदाज बदल दिया, अब इसने डायरेक्ट नंबर्स नहीं दिए, ये नंबर्स भी आपको निकालने पड़ेंगे, और ये नंबर्स निकालना हालांकि आसान है पर उसने थोड़ा सा घुमाया है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स निकल गया। अब ध्यान दो यहां पे बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया, अब ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया ही नहीं कि भाई फिजिक्स और मैथ में कॉमन वाले जो याद है, कॉमन वाले हम निकालते थे कि बोथ मैथ एंड फिजिक्स, वो वाले कितने हैं, मैथ केमिस्ट्री कितना है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स कितना है, और ये भी नंबर नहीं दिया कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टोटल कितने हैं, मतलब जो तीनों में कॉमन है। तो यहां पे आपको अगेन अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। देखो इन दोनों में कॉमन वाले वो नंबर्स होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होते होंगे, 2 और 3 दोनों से मतलब 6 से, 2 3 या 6 होता है, तो 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स ऐसे होंगे जो मैथ और फिजिक्स दोनों में होंगे। जैसे इमेजिन करो ना, 6 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, 12 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, मतलब वो दोनों जगह काउंट हुआ है ना। तो इसका मतलब अगर मेरे को मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स निकालना है दोनों में कॉमन वाला, तो वो कितना होगा, तो वो होगा 6 से डिविजिबल, तो 6 से डिविजिबल 1 से लेके 140 में 6 से डिविजिबल वाले कितने नंबर है, तो करके देखते हैं, यही कर लो ना, 138 लास्ट नंबर, 138 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 12 और 1 23, तो मैथ और फिजिक्स वाला कॉमन 23, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला कॉमन, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री,
तो 3 और 5, 3 और 5 कितना होता है 15, 15 1 से लेके 140 में 15 के मल्टीपल्स कितने हैं, तो 15 के मल्टीपल्स आखिरी 9 होता है, 15 9 135, तो 9 मल्टीपल्स हैं। और फिर वहीं केमिस्ट्री और मैथ्स, तो केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, तो 5 और यहाँ पे 2 था ना 2 का मल्टीपल, तो 5 और 2 10, 10 का मल्टीपल 1 से लेके 140 में 10 का मल्टीपल कितना है 14, तो सॉरी मैथ्स, तो ये हो गया 14, तो ये भी निकल गया। अच्छा आप तीनों का निकालना होगा, तीनों का भी निकालना होगा ना, तो तीनों का मतलब 2 3 और 5, 2 3 5 2 3 6, 6 5 30, 30 का मल्टीपल कितना है 1 से लेके 140 में, तो जो 30 का मल्टीपल होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं साइड में, तो जो 30 का मल्टीपल होगा वो होगा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में कॉमन, तो 30 का मल्टीपल कितना होता है 30 4 तिया 120 4। तो अब मेरे को सारे वैल्यूज मिल गए, और ये सारे वैल्यूज मेरे को हालांकि निकालने पड़े, पहले वाले सवालों में दिए हुए थे, तो कोई बात नहीं, निकाल लिया अब हमने। अब मैं वेन डायग्राम बना लूंगा, देखो मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में जो कॉमन वाले वैल्यूज हैं, तो कॉमन वाले वैल्यूज 4, मैथ और फिजिक्स में कॉमन थे 23, देखो मैथ और फिजिक्स में 23 थे, तो 4 यहां हो गए, तो बचे हुए 19 यहां, 19 और 4 23। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये वाला कॉमन कितने हैं 9, 4 यहां हो गए, तो बचा 5, 5 और 4 9, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री। और उसके बाद मैथ केमिस्ट्री में, तो मैथ केमिस्ट्री में कॉमन है 14, 4 यहां पे हो गए, तो बचा हुआ 10, 10 और 4 14, देखो मैथ्स और केमिस्ट्री। क्लियर है। अब मैथ में टोटल कितना होना था 70, तो 19 और 4 23, 23 और 10 33, 33 तो इसका मतलब 35 और 2 37, 37, 33 और 37 होते हैं 70। फिर वैसे ही फिजिक्स में कितने हैं 46, तो 19 और 4 23, 23 और 5 28, तो 28 28 और 3 28 48 20, 20 में 2 कम 18, 18 आ गया। अब वैसे ही केमिस्ट्री में 28, तो केमिस्ट्री में 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 19 और 9 28, तो यहाँ 9 आ गया। आया समझ में, तो सारे नंबर्स हमने लिख दिए। अब जैसे ही सारे नंबर्स लिखे, अब देखो सवाल क्या है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज 3 कोर्सेज, कोई भी कोर्स इन्होंने ऑप्ट ही नहीं किया, ऐसे बच्चे कितने थे, तो भाई हम निकाल लेते हैं। ये डब्बा बड़ा बना दो, इस डब्बे में अब मेरे को बताओ कि टोटल नंबर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर्स बना देते हैं। टोटल नंबर्स कितने होंगे 37 और 19, तो 37 56 56 56 और 18 56 66 76 74 74 और 5 74 79 79 और 9 79 और 9 88 88 98 98 और 4 98 और 4 102, तो टोटल 102 स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, 140 स्टूडेंट्स हैं, 140 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, और 102 यहाँ बैठे हैं, तो 102 यहाँ बैठे हैं, तो बचा हुआ 38 बच्चा बाहर बैठा होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज 3 कोर्सेज 38। क्या ये बात सबको समझ में आई, तो हेंस दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, तो 38 इज द फाइनल आंसर, 38। ठीक बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन केस अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा, मान लो डायग्राम में उतने से बता रहा हूं, उसको चमक ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप इस तरीके से चले जाना, नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथ्स यूनियन केमिस्ट्री, ये फॉर्मूला जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में लिखाया था, तो ये नंबर ऑफ फिजिक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ मैथ्स हो जाएगा, नंबर ऑफ केमिस्ट्री हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिर माइनस करना है नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स, फिर माइनस करना है नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, फिर माइनस करना है नंबर ऑफ केमिस्ट्री इंटरसेक्शन फिजिक्स, और फिर प्लस करना है नंबर ऑफ फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री का तीनों का इंटरसेक्शन। क्लियर है, तो आप चाहो तो इससे भी जा सकते हो, तो इससे अगर जाओगे तो भी वैल्यूज वैसी ही पड़ेंगी, जैसे नंबर ऑफ फिजिक्स कितना था, तो फिजिक्स 70 था, 46 था, 46 प्लस मैथ्स कितना था, तो मैथ्स 70 था, केमिस्ट्री कितना था 28 था, 28 माइनस फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स, तो 23 9 और 14, 23 9 और 14, और प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन 4 था। तो अब अगर तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे, तो तुमको सॉल्व जैसे ही करोगे तुमको दिखेगा ये 102 आ रहा है। अब जैसे ही ये 102 आया, फिजिक्स यूनियन मैथ्स यूनियन केमिस्ट्री, तो आपको पता है ये वो बच्चे हैं जो एटलीस्ट कोई तो एक सब्जेक्ट लिए है मिनिमम। हमसे पूछा है डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ 3, तो 140 में से ये 102 माइनस करो, आंसर आ जाएगा। तो आप चाहो तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर मान लो ये डायग्राम आपको नहीं आसान लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप ऐसे भी कर सकते हो, नो इश्यूज। बस इसको करने में मेरे को जो थोड़ा इशू आता है, एक तो बहुत लिखना पड़ता है,
और लिखने के बाद भी कैलकुलेशन एरर्स हो जाते हैं। मेरे को लगता है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बेटर लगता है, इसलिए मैंने ये बताया। पर आपको अगर नहीं चमक रहा तो आपको ये भी कर सकते हो, ये भी तरीका है, थोड़ा लंबा जाता है पर ये भी कर सकते हो। क्लियर है सबको, समझ गए? चल भाई आगे बढ़ते हैं फिर।